माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे घूर्णन गति। और ये घूर्णन गति क्या है, कैसे है, क्या क्या इसकी मुख्य बातें हैं, सभी चीजों को बारी बारी से इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। और ये टॉपिक है वो कहाँ की है, तो 11th क्लास के फिजिक्स की कणों के निकाय तथा घूर्णन गति चैप्टर है, उसी में पढ़नी है। तो देखिए, घूर्णन गति, इसमें सबसे पहले आज बताया जाएगा कि घूर्णन गति क्या होता है, फिर आएगा कि घूर्णन गति क्यों करता है, किस तरीके से करवाया जाता है, फिर आएगा कि जब घूर्णन गति होता है तो क्या क्या इफेक्ट उसकी होती है, क्या क्या प्रभाव होती है। लेकिन आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि लट्टू को नचाया जाता है, तो वो क्या है, घूर्णन गति कर रहा है। पंखा का जो देखते हैं हम लोग गति, वो क्या है, घूर्णन गति है। किसी मशीन को घुमाते हैं तो उसका व्हील जब घूमता है तो भी क्या है, घूर्णन गति है। यदि पहिया साइकिल की देखा जाए, जब साइकिल चलाते हो तो पहिया क्या होता है, घूमता है, तो उसकी क्या है, वो घूर्णन गति है। तो यहां पर बात ये आती है सबसे पहले दृढ़ पिंड की, रिजिड बॉडी की। इसका मतलब होता है कि सपोज कीजिए ये वस्तु है और ये वस्तु को गति करवाते हैं, तो गति के दरमियान यदि ये अपना आकार आकृति को नहीं बदलता है तो ये दृढ़ पिंड हुआ, ये क्या हुआ, रिजिड बॉडी हुआ। लेकिन जो गति करने के दरमियान अपने आकार या आकृति को बदल दे तो वो होता है दृढ़ वस्तु का नाम नहीं दे सकते हैं उसको। वो सिंपल है ना, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ये सब रहेगा, लेकिन रिजिड नहीं। ठीक है, तो दृढ़ पिंड का मतलब हुआ कि जो गति के समय अपने आकार और आकृति को नहीं बदल सके, और उसी वस्तु की घूर्णन गति संभव है, अन्यथा घूर्णन गति संभव ऐसे नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित गति, जिसको बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जब किसी वस्तु की होती है तो वहां पे खास बात यह देखा जाता है कि वस्तु का अलग अलग कण लेते हैं, लेकिन जब गति होती है तो कणों की जो विस्थापन होती है वो समान होती है, आपस में बराबर होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, यहां पे स्थानांतरित गति बोला जाता है। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को गति करवाया मैंने और इस ब्लॉक को गति करवा के इस रोड पर हमने यहां लाया, यहां पर लाया। तो अब बारी आती है कि इस कण का नाम रखे हैं हम ए और इस कण का नाम रखे हैं बी। और जब देखा गया तो ये कण यहां पे पहुंच चुका है ए, और ये जो बी कण है वो यहां पहुंच चुका है। अब दोनों की जो विस्थापन हुई वो आपस में बराबर हुई, तो इसकी जो गति होती है, इसी गति को क्या बोलते हैं, तो यहां पे स्थानांतरित गति बोलते हैं। इसी को यहां पर क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जहां भी देखेंगे कि एक वस्तु है और वो गति किया और उसकी गति करने से उसके सभी कणों का जो विस्थापन हुआ वो आपस में बराबर हुआ, वही स्थानांतरित गति है। अच्छा, अब आता है देखिए जिसका नेम है घूर्णन गति। अब घूर्णन गति की यदि हम बात करें तो घूर्णन गति में सबसे पहले जब वस्तु घूर्णन करता है तो ये उसके लिए घूर्णन अक्ष दिया जाता है, और घूर्णन जब होता है तो उसके सभी कण या तो अलग अलग कण लेंगे तो उसकी जो कोणीय विस्थापन यहां होगी, स्थानांतरित गति में विस्थापन या तो बोलो रेखीय विस्थापन, लेकिन यहां पर क्या बोलोगे, कोणीय विस्थापन, आपस में बराबर होंगे। जैसे मैं सपोज कर लूं कि हमने एक रिजिड बॉडी सा लिया, ठीक है,
और यहां पर इसको क्लैंप कर दिया ऐसे, और इसको घुमाया गया, और घुमा करके इस जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को यहां पहुंचा दिया घुमा करके। तो पहले इस वस्तु का जो बिंदु ए था यहां पर है, और एक बिंदु यहां पर है बी, ऐसे। ओके, लेकिन अब जब घुमाए तो ये ऐसे हो गया, ये बी बिंदु यहां पर आ गया, और ये जो ये बिंदु था ये बिंदु यहां पर आ गया। तो यदि हम इसकी विस्थापन की बात करें तो इसका कोणीय विस्थापन ये हुआ, इसका कोणीय विस्थापन ये हुआ। अब दोनों की जो कोणीय विस्थापन हुई वो आपस में बराबर हुई, तो इसको यहां पर बोलिएगा डेल्टा थीटा, तो इसको भी बोलिएगा यहां पर डेल्टा थीटा, है ना। या तो यहां पर बोलिएगा डेल्टा थीटा ए इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बी, यानी कोणीय विस्थापन ए कण का और कोणीय विस्थापन बी कण का आपस में बराबर हुआ। या तो यो कहूं कि जैसे ये वस्तु है इसको ऐसे क्लैंप कर दिया, इसको ऐसे घुमाया, तो हर कण का, प्रत्येक कण का विस्थापन सेम, कोणीय विस्थापन सेम होगा, नहीं तो ये बॉडी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कोणीय विस्थापन सेम नहीं होगा तो, ठीक है। यानी रिजिड बॉडी है और घूर्णन गति कर रहा है तो कोणीय विस्थापन यहां पर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे देखो इस वस्तु को मैंने लिया ऐसे 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 गोल गोल एक बार घुमा दिया, तो क्या हुआ, ये कण एक चक्कर पूरा किया, यहां वाला कण भी एक चक्कर पूरा किया, तो एक चक्र पूरा किया तो इसमें क्या होगा, कोणीय विस्थापन लेंगे तो 2 पाई होगा, ठीक है, यानी 360 डिग्री से सब घूम गया। अच्छा, ये चीजें घूर्णन गति में आया। अब आता है कि स्थानांतरित और घूर्णन गति का समूह है। जैसे सपोज दैट कोई मैंने व्हील लिया, ये व्हील है, और इस व्हील की यदि हम बात करें, है ना, पहिया की यदि बात करें ऐसे, ठीक है, तो ये पहिया जो है इस रोड पर ऐसे गोल गोल घूमते हुए ये आगे जा रहा है। इसका मतलब है कि आगे जाना मतलब स्थानांतरित गति करना, और गोल गोल घूमना मतलब घूर्णन गति करना। तो यहां पर सिंपल हो गया ये कि ये क्या कर रहा है ना, स्थानांतरित गति कर रहा है, मतलब इसको रेखीय गति भी बोल सकते हैं, रेखीय गति। अब प्लस ये गोल गोल घूम रहा है तो इसको क्या बोलिएगा, यहां पे घूर्णन गति बोलिएगा। तो जो रोड पर गाड़ी चल रही है तो उसकी जो पहिया है वो गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, मतलब स्थानांतरित गति भी है और घूर्णन गति भी है। किसी बॉल को लीजिए और लुढ़का दीजिए तो गोल गोल घूमते जाएगा या आगे चलते जाएगा, तो स्थानांतरित गति भी है और घूर्णन गति भी है, मतलब स्थानांतरित मतलब रेखीय गति। साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की जो पहिया है वो गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, मतलब स्थानांतरित गति भी है और घूर्णन गति भी है। ये चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, घूर्णन गति के मुख्य बातें। अब यहां पे घूर्णन गति के मुख्य बातें आता है, तो सबसे पहले देखिए घूर्णन गति कोई रिजिड बॉडी को करवा रहे हैं, सपोज दैट ये है रिजिड बॉडी, ओके। अब यहां पर क्या किया गया कि एक अक्ष दिया गया ऐसे, जिसका नेम है y डैश, और इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए एक कण यहां पर लिया मैंने, एक बिंदु, ये गोल गोल घूमेगा तो ये सर्कल बनाएगा, ठीक है। एक बिंदु मैंने यहां पर लिया और ये जब गोल 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 घूमेगा तो एक ये बनाया,
सर्कल बनाया, तो ये सर्कल क्या हुआ, ये जो है से अक्ष के परितः है। तो सबसे पहले बात यहां पे आती है कि घूर्णन गति जो होती है, देखिए एक छड़ लेंगे तो ये भी एक जो है से क्या होगा, घूर्णन गति करेगा। तो द्विविमीय भी हो सकता है और त्रिविमीय भी हो सकता है। तो घूर्णन गति द्विविमीय तथा त्रिविमीय होती है, यानी 2 विमा में भी हो सकता है या तो 3 विमा में हो सकता है। पिंड के सभी कण वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, लेकिन सभी पथ का केंद्र घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है। जो आप देख रहे हैं कि 2 कण मैंने इंडिकेट किया, कण ए और कण यहां पर बी इंडिकेट किया, तो दोनों कण देखा वृत्ताकार पथ पर घूमा। कब, जब ये जो है से दृढ़ वस्तु इस दिए गए अक्ष के परितः घूमती है। तो अब यहां पर आता है कि ये जो वृत्त बन रहा है, तो दोनों वृत्त का केंद्र कहां पर है, अक्ष पर है। बहुत सारे कण लेंगे तो सबका केंद्र यहीं पर होगा, यही चीज है। अब देखिए, प्रत्येक कण का वृत्ताकार पथ घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में होता है। घूम रहा है इस तल में और अक्ष ऐसे है लंबवत, है कि नहीं, ठीक है, घूम रहा है ऐसे, अक्ष है लंबवत। इसके बाद देखो, सभी कणों का कोणीय विस्थापन समान होता है। कैसे, सो देखिए, यदि ये बड़ा सा जो रिजिड बॉडी है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, मतलब एक बार घूम गया, तो जब एक बार घूम गया तो ये कण भी एक बार घूमा, यानी 360 डिग्री बनाया। बी कण भी एक बार घूमा, ये भी 360 डिग्री बनाया। इसका मतलब हुआ कि केंद्र पर कोणीय विस्थापन दोनों का आपस में बराबर होता है। तो बहुत सारे कण हैं तो सबका कोणीय विस्थापन आपस में बराबर होगा। अच्छा, एक बार घूमेगा तो जो घूमने का समय एक कण का लगेगा वही दूसरे का भी लगेगा, और कोणीय विस्थापन भी बराबर है तो कोणीय वेग भी समान होगा। यानी सभी कणों का कोणीय वेग समान होता है, सभी कणों का रेखीय वेग अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वृत्तीय गति में पढ़ना है। तो हर कण का को ओमेगा तो सेम है, ओमेगा ओमेगा सेम है, लेकिन इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग। मतलब अक्ष से दूर जितना जाएंगे त्रिज्या उतना बड़ा बनेगा, त्रिज्या जितना बड़ा बनेगा उसका रेखीय वेग उतना ही बड़ा होगा। ये चीज समझना है। अच्छा, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद आता है घूर्णन गति का समीकरण, ठीक है। घूर्णन गति में यह देखा गया कि जब वस्तु गोल गोल घूमेगा तो उसकी जो कण होगी सभी के सभी वृत्तीय गति करेंगे। तो सपोज दैट इस वृत्ताकार पथ पर एक कण का मैंने बात किया, ये कण है जो अभी ए बिंदु पर है, ये स्टार्ट किया घूमने के लिए वस्तु ओमेगा नोट से, जिसको बोलेंगे प्रारंभिक कोणीय वेग। और ये घूमता है तो घूम कुछ समय में ये बी पर आ गया और इसकी जो फाइनल वेग हो गई यहां पर ओमेगा हो गई। ये जो है से यहां पर कोण बनाया, कोणीय विस्थापन थीटा, ठीक है। कितना एक समान कोणीय त्वरण से घुमा, तो अल्फा से, ठीक है। तो यहां पर बारी बारी से बात कर लें। ओमेगा नोट मतलब क्या, प्रारंभिक कोणीय वेग, ओमेगा मतलब अंतिम कोणीय वेग, फिर अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, ठीक है। और थीटा क्या है, तो यहां पर कोणीय
कोणीय विस्थापन। क्या है ये? कोणीय विस्थापन है। अब देखिए गोल गोल घूमेगा तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी होगा, एक इक्वेशन। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, दूसरा समीकरण। जिस तरह से v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहां पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। एस बराबर यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, तो यहां थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। एक और होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। जैसे आपने क्या पढ़ा, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, यहां पर थीटा हो जाएगा। और ये थीटा nth इज इक्वल टू, जो कि एसएनथ होता है, जो ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि एक बार यदि ये गोल गोल घुमा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आरपीएम, इसको बोला जाएगा यहां पर 1 आरपीएम, एक रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, आई पर मिनट, इसको बोला जाएगा पर मिनट। इसको बोल सकते हो इतना सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड हो